इस वीडियो लेक्चर में बैक्टीरियल ग्रोथ को डिस्कस करेंगे एंड बैक्टीरियल ग्रोथ का सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ का मीनिंग क्या है। वैसे जब हम ग्रोथ का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि साइज़ का इंक्रीज़ करवाना। फॉर एग्जांपल हम किसी भी बेबी की बात कर रहे हैं तो पहले स्मॉलर साइज़ का होता है, फिर वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ करवाता है। इससे हम कहते हैं कि बेबी ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली हम जो टर्म यूज़ करते हैं ग्रोथ की वो साइज़ के इंक्रीज़ के लिए करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के केस में हमने इसके साइज़ के इंक्रीज़ की बात नहीं करते, हम इसके नंबर के इंक्रीज़ की बात करते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरियल ग्रोथ भी इसका मीनिंग क्या होगा? इंक्रीज इन बैक्टीरियल नंबर। ठीक है, और बैक्टीरियल ग्रोथ में जस्ट आपने ग्रोथ के लिए इंक्रीज का वर्ड यूज़ करना है। अदरवाइज जब भी आप ग्रोथ का वर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे साइज़ का इंक्रीज होना मीनिंग लेते हैं। कोई ह्यूमंस की ग्रोथ हो रही है, एनिमल्स की ग्रोथ हो रही है या फिर प्लांट की ग्रोथ हो रही है। वाइल जब आप बैक्टीरियल ग्रोथ का वर्ड यूज़ करेंगे तो तब आप नंबर के इंक्रीज की बात करते हैं, साइज़ इंक्रीज यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो साइज़ का इंक्रीज होना एंड नंबर का इंक्रीज होना दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। साइज़ का इंक्रीज मीन्स कि यहाँ पे एक पहले स्मॉलर साइज़ का लिविंग ऑर्गेनिज्म था, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपना साइज़ लेंथ इंक्रीज करवाता है, ये हमारा ग्रोथ है, ये साइज़ का इंक्रीज होना है। और नंबर का इंक्रीज होना क्या है? हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ का मीनिंग बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन मीन्स कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब फर्दर बेबीज़ को प्रोड्यूस करवाएगा तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ के मीनिंग में लेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ मीन्स कि हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एंड रिप्रोडक्शन आप लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हो कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होती है, और एसेक्सुअल बाइनरी फिशन के थ्रू बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज करवाते हैं। ये हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आपने कुछ सेक्सुअल मोड पढ़े थे और कुछ एसेक्सुअल मोड पढ़े थे। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल मेथड है वो जस्ट अपनी जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, उससे नंबर इंक्रीज नहीं होता। बेसिकली जब भी हम रिप्रोडक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है नंबर का इंक्रीज करवाना। ठीक है, तो जो सेक्सुअल मोड था वो जस्ट जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए था, और बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है बेसिकली वो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल आपने दोनों पढ़े हुए हैं। लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है रिप्रोडक्शन का जिसमें नंबर का इंक्रीज होना होता है वो जस्ट बाइनरी फिशन के थ्रू ही होता है। एंड बाइनरी फिशन आपने पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया खुद को टू में स्प्लिट करवा देता है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई प्रोसीजर यूज़ कर रहा है, कोई मेथड यूज़ कर रहा है, तो जस्ट वो अपने जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए, अपनी जीन्स को रिकम्बाइन करने के लिए, नए करैक्टर्स डेवलप करने के लिए यूज़ करेगा। बैक्टीरियल ग्रोथ को डिस्कस करते हुए एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरेशन टाइम की जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे पहले हम, फिर उसके बाद हम बैक्टीरियल ग्रोथ की कर्व को ड्रॉ करेंगे। जनरेशन टाइम को हम बैक्टीरियल ग्रोथ में जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। और ये जो जनरेशन टाइम होता है ये बेसिकली टाइम है डिवीजन के कंप्लीट होने तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक पेरेंट सेल को ड्रॉ किया हुआ है, और फिर हमने नेक्स्ट सेल जो बेबी सेल्स हैं, डॉटर सेल्स हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या था? ये पेरेंट सेल है, और ये क्या है? ये डॉटर सेल्स हैं। तो पेरेंट से डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करवाते हुए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, इट मीन्स के सेल को डिवाइड होने के लिए, नए जनरेशन्स बनाने के लिए, नए डॉटर सेल्स बनाने के लिए जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम कहते हैं ये जनरेशन टाइम है। तो ये वाला टाइम बेसिकली सेल डिवीजन की कंप्लीशन को आप कहते हो।
सेल को डिवाइड होने के लिए कम्प्लीटली जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं। सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो कि एक पेरेंट सेल जितने टाइम में डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होगा या डिवाइड होगा उसे हम जनरेशन टाइम बोलेंगे। एंड जनरेशन टाइम को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। किसी भी एक कॉलोनी के अंदर बैक्टीरिया अपना नंबर किस स्पीड से इंक्रीज करवाता है वो हम एक कर्व की फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और कर्व में मैं 4 फेजेस ड्रॉ करूँगी। पहले मैं उनके नेम्स लिखवा देती हूँ आपको, फिर उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट फेज जो कि हमने कर्व के अंदर ड्रॉ करनी है वो है लैग फेज। सेकंड जो हम ड्रॉ करेंगे फेज कर्व के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ की कर्व ड्रॉ करते हुए वो है लॉग फेज। थर्ड फेज जो कि हम कर्व में ड्रॉ करेंगे वो है स्टेशनरी फेज। एंड लास्ट फेज जो हमने ड्रॉ करनी है बैक्टीरियल ग्रोथ की कर्व में वो है डेथ और डिक्लाइन फेज। ठीक है। तो साथ हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इन चारों को एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि हम लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ एंड डिक्लाइन फेज ये 4 वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं। और ये चारों जो नेम्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हम ड्रॉ करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को, और कर्व के अंदर इन चारों को हम वहाँ पे देखेंगे कि ये क्या काम कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस ग्राफ को हम बोलेंगे कि ये ग्रोथ कर्व है। और ये ग्रोथ कर्व हम किसका ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम बैक्टीरिया के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो बैक्टीरियाज का नंबर है वो किस तरह से इंक्रीज करता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। और उसके लिए यहाँ पे हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे जो हमने एक कर्व ड्रॉ करनी है उसके लिए इस साइड पे जो ग्राफ हमारा होगा उसमें टाइम शो हो रहा होगा और इस साइड पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम शो करेंगे। ठीक है। ओके। सो जब हम बैक्टीरिया की ग्रोथ की कर्व ड्रॉ करते हैं किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन मेरे बेटे किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जो आप बैक्टीरिया का नंबर डिस्कस कर रहे होंगे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नंबर आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन में और पर्टिकुलर टाइम में डिस्कस कर रहे होते हैं उसे आप कहते हैं पॉपुलेशन है। तो हमने बैक्टीरियल पॉपुलेशन बोला है, इट मीन्स कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, बैक्टीरियाज हैं। और इन बैक्टीरियाज का नंबर हमने डिस्कस करना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका नंबर किस तरह से इंक्रीज होता है। तो किसी भी एक पॉपुलेशन में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें 4 टाइप्स की फेजेस को ऑब्जर्व करते हैं। और वो जो 4 टाइप की फेजेस होती हैं मैंने उनके नेम्स आपको पीछे लिखवा चुकी हूँ। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं कि ये लैग फेज है। ठीक है। और यहाँ से लेके ये जो आपको एक इंक्रीजिंग पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम 2 नेम्स दे सकते हैं। या तो इसे कह सकते हो आपके ये लॉग फेज है, या फिर एक सेकंड नेम इसका हो सकता है एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इस पोर्शन को हम कहते हैं ये स्टेशनरी फेज है।
एंड लास्ट में ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन को हम कहते हैं कि ये डेथ या फिर डिक्लाइन फेज है। ठीक है, सो हमने 4 पोर्शंस में इस कर्व को ड्रॉ कर दिया है, और ये कर्व किसकी है? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ की कर्व है किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर। ठीक हो गया? ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि इन 4 रीजन्स को हमने ऐसा क्यों बोला है। और इस रीजन के अंदर आप देख रहे हो कि जब आप इस साइड पे मूव करेंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, और आप अपर साइड पे मूव करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होते हैं। तो ये जो आपको लैग फेज का पोर्शन नज़र आ रहा है, इस लैग फेज के पोर्शन के अंदर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत कम इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो लैग फेज होती है ये प्रेपरेटरी फेज होती है, और प्रिपरेशन किस चीज़ की हो रही होगी इसमें? बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जितनी भी एंजाइम्स चाहिए हैं, जितनी भी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, और इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो लैग फेज के अंदर सिंथेसाइज करवाए जाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट फेज हमने लैग फेज लिखी है, अगर हम इन चारों को सेपरेटली यहाँ पे लिख लें तो हमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, इसलिए हम इसको सेपरेट यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं कि लैग, लॉग एंड स्टेशनरी के अंदर इन सब फेजेस के अंदर क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो सेपरेट यहाँ पे लिख लेते हैं, और हम ये बात कर रहे थे कि लैग फेज को हम कहते हैं कि ये प्रिपरेटरी फेज है। इट मीन्स कि इसमें किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन हो रही होती है, और प्रिपरेशन यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है? एंजाइम्स की, इसके अलावा प्रोटीन्स की, एंड जितने भी न्यूट्रिएंट्स किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो लैग फेज को हम प्रेपरेटरी फेज क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आगे जाके बैक्टीरिया ने डिवाइड करना है, और बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स चाहिए होंगे अपनी सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, सेल वॉल बनाने के लिए, अपने ऑर्गेनेलिस को बनाने के लिए, और जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, और उस प्रोसीजर के अंदर जितने भी एंजाइम्स यूज़ होती हैं, तो सारी चीज़ें जो कि किसी भी बैक्टीरिया की फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होंगी, वो किस फेज के अंदर सिंथेसाइज करवाई जाती हैं? वो लैग फेज के अंदर सिंथेसाइज करवाई जाती हैं। और इस लैग फेज को हमने बोला ये प्रेपरेटरी फेज है। इसमें बैक्टीरियाज अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे होते, लेकिन इसमें बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज करवाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, उन चीज़ों की कलेक्ट कर रहा होता है, उन चीज़ों को जो कि आगे जाके उसको डिवाइड करवाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कलेक्शन हो रही होती है। कलेक्शन किन चीज़ों की? जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, सो इसके बाद हमने जो सेकंड फेज डिस्कस करनी है, जो हमने ये वाली पोर्शन को ड्रॉ किया हुआ है, इस पोर्शन को हमने लिखा हुआ है ये लोग फेज है। लॉग फेज के साथ हमने एक्सपोनेंशियल फेज भी लिखा हुआ है, और इसका मीनिंग क्या होगा कि बैक्टीरिया यहाँ पे मैक्सिमम रेट के साथ अपना नंबर इंक्रीज कर रहा होगा या ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम रेट यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे दो चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, एक बर्थ रेट होगा और एक डेथ रेट होगा। तो लॉग फेज के अंदर बर्थ रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेथ रेट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि इस वाली फेज में जब बैक्टीरिया को हमने ऑब्जर्व किया किसी भी कॉलोनी के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, तो बैक्टीरिया ऐसे ज़्यादा थे जिनकी बर्थ हो रही थी, और ऐसे बैक्टीरिया कम थे जिनकी डेथ हो रही थी। तो इस फेज़ को हमने बोला ये लो फेज़ है, और लो फेज़ के साथ हमने एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि एक्सपोनेंशियल फेज में नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है हर दफ़ा। लाइक अगर हम कह रहे हैं कि पहले 2 था,
तो कुछ टाइम के बाद ये डबल हो गया और डबल होने के बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का नंबर जो है वो कुछ टाइम के बाद फिर से डबल हो जाएगा और डबल कितना हो जाएगा 16। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो रेट इंक्रीज हो रहा होता है वो 2 की पावर से आप कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा होता है, हर टाइम डबल हो रहा होता है रेट या नंबर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक्सपोनेंशियल फेज को या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम कंपेयर करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ से। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, यहाँ पे अगर नंबर डबल हो रहा है तो लॉजिस्टिक के अंदर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो इट मीन्स कि यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर आप प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई अगर कर दोगे कि 2 × 2 4, 4 × 4, तो ये आपका जो नंबर है वो ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हो रहा होता है एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर। वाइल लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब जो बैक्टीरिया है या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं करता, उसे आप कहते हैं लॉजिस्टिक है। वाइल जब भी अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं तो बहुत जल्दी वो ग्रो करेगा और इसे आप कहते हो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। एंड लॉग फेज को हमने एक्सपोनेंशियली बोला है बिकॉज हमने बोला था कि इस साइड पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये वाली जो कर्व है वो बहुत जल्दी से अपर साइड पे मूव कर रही है और थोड़ा सा आप देख रहे हो कि वो राइट साइड पे भी है और राइट साइड पे इसकी इंडिकेशन किस चीज़ को शो करती है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है और टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ बैक्टीरिया का जो नंबर है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। और इस फेज के अंदर बर्थ रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेथ रेट, और इसकी रीज़न क्या है कि इस फेज में न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, बिकॉज अभी इससे पहले लैग फेज थी, तो लैग फेज के अंदर उसने न्यूट्रिएंट्स की कलेक्शन की है, तो अभी न्यूट्रिएंट्स का नंबर बिकॉज कलेक्शन करने के बाद अभी उसने डिवीजन स्टार्ट की है, तो लॉग फेज के अंदर मैक्सिमम हमें बर्थ रेट देखने को मिलता है। अब हम थर्ड फेज को देख लेते हैं, स्टेशनरी फेज को। थर्ड फेज जो कि हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर देख रहे हैं वो है स्टेशनरी फेज। एंड स्टेशनरी फेज में अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है या फिर बर्थ रेट ज़्यादा है, तो उससे पहले अगर आप देखो कि अगर तो ये कर्व अपर साइड पे मूव करती तो तब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होने थे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कर्व है वो फ्लैट होना शुरू हो गई है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करवाने के लिए वो अपवर्ड मूव नहीं कर रही है, लेकिन टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कर्व इस साइड पे तो मूव कर रही है लेकिन अपर साइड पे मूव नहीं कर रही है, इसलिए आप कहते हो कि ये स्टिल हो गई है। स्टिल क्या चीज़ हो गई है, स्टेशनरी क्या चीज़ हो गई है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्टिल हो गए हैं या स्टेशनरी हो गई हैं, उनका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। और नंबर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा होता इस फेज के अंदर, बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। तो इस फेज को आप कैसे लिखोगे कि इसमें birth rate is equal to डेथ रेट, ठीक है। और बर्थ रेट डेथ रेट के इक्वल क्यों हो गया है, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फर्स्ट फेज में बिकॉज न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम अवेलेबल थे, तो मैक्सिमम अवेलेबल होने की वजह से वहाँ पे बर्थ रेट मैक्सिमम था, तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे। लेकिन बिकॉज न्यूट्रिएंट्स मीडियम के अंदर उतने ही हैं, तो उस एरिया में जहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज़ करवा रहे थे, उस एरिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होना शुरू हो गई है, बिकॉज पहले से जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए हैं वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो इस फेज़ के अंदर क्या हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होने की वजह से डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया है, और ज़्यादा होते होते वो बर्थ रेट के इक्वल हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे ये वाली जो कर्व है ये स्टेशनरी नज़र आ रही है, स्टिल नज़र आ रही है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा होता। लास्ट फेज जो कि हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर डिस्कस करेंगे वो है डेथ और डिक्लाइन फेज।
डेथ और डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम होते हुए बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और इस रेट में क्या होता है कि जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बर्थ रेट। ठीक है, डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा बर्थ रेट के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत कम इंक्रीज होंगे। और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होने के बजाय अब यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। आप देख रहे हो कि ये कर्व जो है ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो गई है, और जब आप नीचे की साइड में मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये डिक्रीज हो रहे हैं। जब आप अपर साइड में मूव करते हो तो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम मेंशन कर दें कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20, तो जब अपर साइड पे मूव करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, जब डाउनवर्ड मूव करेंगे तो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम होना शुरू हो जाएगा। और डेथ और डिक्लाइन फेज के अंदर बेसिकली यही हो रहा होता है कि डेथ रेट ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट, और नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये कम होना शुरू हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फेज। ओके बेटे, सो ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को हमने देखा, और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर, किसी भी एक कम्युनिटी के अंदर बैक्टीरिया अपना नंबर किस तरह से इंक्रीज़ करवाती हैं, और हम उसके कर्व को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और कौन कौन सी फेजेस हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कोई भी मेरा बेटा क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में या बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में, दोनों ही वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।